एल्विश ने अपने रीसेंट वीडियो में ध्रुव राठी को ब्रूटली एक्सपोज कर दिया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उसके रिलेशंस बता दिए, उसको जॉर्ज सोरोस का एजेंट बता दिया और उसके पूरे एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दिया। लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू कि उस 40 मिनट के वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन एल्विश ने दी वो लगभग सारी गलत है, और जो थोड़ी बहुत सही भी है उसको इस तरीके से दिखाया गया कि वो ध्रुव के अगेंस्ट यूज करी जा सके, और फॉल्स इन्फॉर्मेशन के आधार पर ध्रुव को फ्रेम करने की कोशिश की गई है। कुछ फैक्ट सही भी थे, उन पे भी बात करेंगे, और ध्रुव की क्या गलतियां हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन एल्विश ने क्या गलत बताया और क्या सही, ये जानने के लिए पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखना। काफी सारे लोगों को मैं गलत लग सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो एंड तक देख लेना एक बार, सब समझाता हूँ। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना होगा। मैं सिर्फ अपने चैनल के लिए वीडियोस बनाता हूं, जो सोशल मीडिया पे मुझे गलत दिखता है उसको कॉल आउट करता हूं, और यही मेरा कंटेंट है। जहां तक पैसे कंसर्न्ड है, जो मुझे व्यूज और स्पॉन्सर्स आते हैं उससे मेरा पैसा बनता है, और इसके अलावा पूरी ऑडियंस में से कोई भी प्रूव कर दे कि मैं किसी से पैसे ले रहा हूं तो मैं उसी दिन ये चैनल डिलीट कर दूंगा। और रही बात ध्रुव राठी की, वो भी मेरा कोई मौसी का बेटा नहीं है, मैं बस उसकी विचारधारा से थोड़ा सा रिलेट करता हूँ। और एल्विश का वीडियो जब देखा उसमें इतनी मिस इन्फॉर्मेशन देख के रहा नहीं गया और ये वीडियो बनानी पड़ी। अब आते हैं एल्विश के वीडियो पे। 1 जून को एल्विश ने 41 मिनट का वीडियो डाला जिसका टाइटल था एक्सपोजिंग ध्रुव राठी एंड हिज एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा। इस 41 मिनट के वीडियो में उसने स्टार्टिंग में खूब हाइप बनाई कि वीडियो में एकदम डीप रिसर्च है, एकदम डीप जाएंगे और एक्सपोज करेंगे। पहली 5 मिनट तक बस उसने हाइप बनाई और फिर एक जुए का प्लेटफॉर्म प्रमोट कर दिया। मैंने उसके इस वीडियो को फैक्ट्स के आधार पर ब्रेक डाउन किया है। इस 41 मिनट के वीडियो में से अगर इधर उधर की बातें और फिलोसफी हटा दें तो फैक्ट्स बचते हैं 20 से 25 मिनट के, और उन फैक्ट्स पर ही हम बात करेंगे आगे। 5 मिनट 20 सेकंड पे शुरू होता है इस वीडियो का पहला पार्ट, न्यूट्रल राठी। यहाँ एल्विश ने बताया कि ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी की रिसर्च टीम का हिस्सा था और काफी बार ध्रुव ने आपको प्रमोट किया, गाने बनाए एंड व्हाट नॉट। ध्रुव भाई आम आदमी पार्टी आईटी सेल के लिए काम करते थे। 7 अक्टूबर 2014 को इन्होंने #अरविंद केजरीवाल के लिए वीडियो बनाई और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करा। 21 दिसंबर 2014 को इसने आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाया 5 साल केजरीवाल। ये वाला पॉइंट एल्विश की तरफ जाता है क्योंकि ये बहुत पहले से सोशल मीडिया पर पता है कि ध्रुव ने आपके लिए वॉलंटियरिंग की हुई है, एंड दैट्स अ फैक्ट। यहाँ ध्रुव को ओपनली आके एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये ध्रुव की सबसे बड़ी गलती है कि वो इस बात को लेकर ऑनलाइन कुछ नहीं बोलता। स्वाति मालीवाल ने भी ओपनली एलेज किया है कि ध्रुव आपकी लीडरशिप के कनेक्शन में है। इसमें डेफिनेटली ध्रुव की तरफ से क्लैरिफिकेशन मिलना चाहिए। पर अगर इस सेक्शन में हम थोड़ा आगे चले, 8 मिनट 56 सेकंड पे एल्विश ने बताया कि ध्रुव राठी ने अपने एक वीडियो में आपके एमएलए पर 0 केसेस बताए और बीजेपी एमएलए पर 63 केसेस बताए। एल्विश ने यह एलिगेशन लगाया कि ध्रुव ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत है और फेक है, लेकिन शायद पीछे जो आर्टिकल चल रहा था उसको एल्विश ढंग से पढ़ नहीं पाया या तो समझ नहीं आया होगा। अब उसकी बात बड़ी जेन्युइन लग रही है क्योंकि पीछे ध्रुव का एक ट्वीट भी दिखा रखा है, लेकिन ढंग से वो ट्वीट पढ़ने में पता चलेगा कि ध्रुव के ट्वीट में फर्स्ट पोस्ट का एक आर्टिकल था जिसमें लिखा था कि आम आदमी पार्टी के किसी भी एमएलए पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, और वहीं पर बीजेपी के 63 एमएलए ऐसे हैं जिन पर मर्डर और रेप जैसे सीरियस क्राइम्स के चार्जेस हैं। यहाँ 0 टोटल केसेस के लिए नहीं बल्कि सीरियस क्रिमिनल केसेस के बारे में बोला गया था, लेकिन एल्विश ने इस चीज को ऐसे दिखाया जैसे ध्रुव ने मिस इन्फॉर्मेशन दी हो। और यहाँ से शुरुआत होती है एल्विश यादव की मैनिपुलेशन की। इसके बाद 10 मिनट 15 सेकंड से एल्विश नए सेक्शन में जाता है, हु इज ध्रुव राठी। यहाँ पे चालू हुआ सस्पिशियस बैकग्राउंड म्यूजिक और एल्विश ने बिल्कुल स्किप ना करने को कहा। ये वाला पॉइंट जो है ना बिल्कुल स्किप ना करा जाए और एक एक पॉइंट एक एक डॉट जोड़ा जाए। आप लोग बहुत समझदार हो, किसी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में फंस के मत रहना भाई। अब आगे एल्विश ने आदिल अमन की बात की कि ध्रुव और आदिल ने एक फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें दोनों एडमिन्स थे। वो अभी भी साथ में काम कर रहे हैं, कि उन्होंने साथ में क्या काम किया है इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। इसकी सिर्फ एक सरफेस लेवल पर बात हुई कि वो साथ में प्रोटेस्ट प्लान करते हैं। आदिल अमन पर रिसर्च करते हुए पता चला कि इसके विचार हिंदुओं को लेकर बहुत टॉक्सिक और कट्टर है, ब्राह्मण्स उसको खास पसंद नहीं है और वो चाहता है कि मोदी एंड शाह को असैसिनेट कर दिया जाए। अब ये बात तो 100% गलत है, लेकिन यहाँ पर आयरनी देखो आप, जो दक्षिणपंथी गांधी की हत्या पर जश्न मनाते हैं, देश के इतिहास के सबसे बड़ी रेवोल्यूशनरी को असैसिनेट करने वाले इंसान की मूर्तियां बनाई जाती हैं, उसकी पूजा की जाती है, और जब इनके नेता के बारे में कोई कुछ बोल भी दे उसको एंटी नेशनल का टैग दे देते हैं। दूसरी सबसे मेन बात, एल्विश ने ध्रुव और आदिल का जो कनेक्शन बताया उसको पिछले 5 सालों में बिल्कुल साबित नहीं किया गया। उसका लास्ट ट्वीट 2019 का दिखाया जो एक सरफेस लेवल पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने के काम आ सकता है, बट इससे कुछ प्रूफ नहीं होता कि ध्रुव और आदिल एक साथ काम कर रहे हैं। कोई ठोस सबूत होता तो इसको 100% मान सकते थे, लेकिन अभी के सिनेरियो में आदिल और ध्रुव के कनेक्शन का कोई लिंक नहीं है। उन्होंने साथ में फेसबुक पेज बनाया हो सकता है, लेकिन इट डजंट मीन कि ध्रुव राठी एंटी इंडिया एक्टिविटीज आदिल के साथ प्लान कर रहा है। फिर एल्विश ने बताया कि ध्रुव और आदिल सिर्फ एक पेज नहीं चलाते थे, वो प्रोटेस्ट भी प्लान करते थे। एक इंसिडेंट का पूरा डेटा दिया जिसे सुनकर सबको लगा होगा कि ये दोनों बड़े प्रोपेगेंडिस्ट हैं और ये प्रोटेस्ट प्लान करते हैं ब्राजील की गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन उसी आर्टिकल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने में पता चलता है कि वो प्रोटेस्ट किस बारे में था। वो प्रोटेस्ट था अमेज़न के जंगलों को काटने के खिलाफ। बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज अमेज़न के फॉरेस्ट को काट रही थी और इक्वाडोरियन अमेज़न रीजन के
एक इंडिजिनियस ट्राइब ने वहाँ प्रोटेस्ट किया और 5 लाख एकड़ के जंगल को माइनिंग से बचाया। ये वैसा ही प्रोटेस्ट था जैसा अभी लद्दाख में चल रहा है। और इसी इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए SFI DYFI के बच्चे ब्राजील एम्बेसी के बाहर पहुंचते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। आदिल जैसा भी इंसान हो, वो चाहे टेररिस्ट भी हो सकता है, बट आई डोंट एग्री कि उसने ये जो प्रोटेस्ट प्लान किया इसमें कुछ गलत था। वो एक एक्टिविस्ट है और उसका काम है। पर एल्विश ने इस न्यूज को इस तरीके से दिखाया कि ध्रुव और आदिल मिलकर देशों के खिलाफ प्रोटेस्ट प्लान करते हैं। फिर 12 मिनट 13 सेकंड पर एल्विश ने बताया कि आदिल अमन कारवां मोहब्बत नाम की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है और उसके लिए काम करता है, जिसको हर्ष मंदर चलाते हैं। यहाँ पर एल्विश ने काफी हाइप बनाने की कोशिश की। अब मैं धीरे धीरे थोड़ा अंदर घुसने लग गया हूं। अब भाई कुछ ऐसे नाम आएंगे जो आप लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे, पर आर्टिकल्स, गूगल, इंटरनेट सब चीज मौजूद है। अब सुनो, जो कारवां मोहब्बत नाम की NGO है, इसके फाउंडर है हर्ष मंदर। अब देखो, मैं बहुत ज्यादा डीप जाने वाला हूं। ध्रुव भाई, यू लाइक इट डीप? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और डीप जाएंगे, अच्छे से करेंगे भाई। ऐसे ऐसे नाम मैं लेने वाला हूं, आप लोग पूछोगे कि भाई ये नाम आप क्यों ले रहे हो, ये कौन लोग हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक एक नाम का मीनिंग है और सारे लोग किसी न किसी इंसान से जुड़े हुए हैं और लास्ट में सब चीज आपको पता लग जाएगा कि ध्रुव राठी की वीडियो कब आती है, किस टाइम पे आती है, कौन लिखता है, कैसे लिखता है, कौन बताता है, सब बताऊंगा। कुछ मैनिपुलेटेड फैक्ट्स को दिखा के उसने व्यूअर्स के दिमाग में एक परसेप्शन बना दिया कि कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है, और जो खुलासा वो करने वाला है उसके लिए वो एकदम श्योर है। उसके पास कहीं से इनसाइड न्यूज आई है। एल्विश ने यहाँ पर बोला कि वीडियो में आगे वो सब बताएगा कि ध्रुव के वीडियोस का कंटेंट कब आता है, स्क्रिप्ट कहाँ से आती है, कौन लिखता है और कौन बताता है। जब हम इस वीडियो के उस पर्टिकुलर पार्ट पे पहुंचते हैं, वहाँ एल्विश श्योर होके कुछ भी नहीं बताता। वो सिर्फ स्पेकुलेट करता है कि हर्ष मंदर के ट्वीट और ध्रुव के वीडियोस में 2 या 3 दिन का गैप होता है, और हो सकता है कि हर्ष मंदर वीडियो का टॉपिक भेजता हो और 2 दिन में स्क्रिप्ट और रिकॉर्डिंग की जाती है। एक कॉन्ट्रडिक्शन ये भी है कि पहले एल्विश ने बोला था कि ध्रुव राठी सिर्फ एक एंकर है, उसकी स्क्रिप्ट विजेता दहिया लिखता है, लेकिन अब ये बोल रहा है कि उसकी स्क्रिप्ट हर्ष मंदर की तरफ से आती है। किसी नरेशन में कंफ्यूजन बताऊं क्यों होती है? ये तब होती है जब तुम फैक्ट्स खुद क्लैरिफाई ना करके आए, जब तुम्हें एक स्क्रिप्ट किसी ने पकड़ा दी हो और तुम किसी और की भाषा बोल रहे हो। और ध्रुव राठी पर सिर्फ एंकर होने का जो एलिगेशन एल्विश यादव ने लगाया था, वो उसके केस में भी उतना ही रेलेवेंट है। जब हम एल्विश के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, वहाँ विजय गजेरा का चैनल मेंशन है। विजय गजेरा ने 1 महीने पहले 14 मिनट का एक वीडियो बनाया ध्रुव राठी पर, जिसमें उसने एग्जैक्टली वही पॉइंट रखे जो एल्विश यहाँ पे स्टेट कर रहा है। एल्विश की इस वीडियो की रिसर्च में एल्विश का कोई हाथ नहीं है। एक और इंस्टेंस लेके इस बात को प्रूव करता हूँ। वीडियो में थोड़ा आगे चलने पर इरफान महराज नाम के एक बंदे का जिक्र होता है, लेकिन एल्विश उसे इरफान मेहरा करके बुलाता है, विच शोज की इस टॉपिक की रिसर्च एल्विश ने खुद नहीं करी है। इसके अंदर एक जर्नलिस्ट है इरफान मेहरा कि DW के लिए काम करता है। उसे जो स्क्रिप्ट पकड़ाई गई उसमें इरफान महराज की जगह इरफान मेहरा दिखा, और उसने पूरे वीडियो में सिर्फ वही वर्ड यूज किया। बहुत डेफिनेट सी बात है कि अगर तुमने कोई आर्टिकल खोला है रिसर्च के पर्पज से और उसमें किसी इंसान का नाम मल्टीपल टाइम्स मेंशन भी है, तो तुम उसका नाम गलत तो नहीं पढ़ोगे। ये लैक ऑफ रिसर्च से ही होता है। पर चलो, इसको एक एमेच्योर मिस्टेक समझ के कैंसिल आउट किया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं कारवां मोहब्बत पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आदिल अमन भाई भी जर्मनी शिफ्ट हो चुके हैं और 2019 से कारवां मोहब्बत नाम की एक NGO के साथ काम कर रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सस्पिशियस तरीके से मेंशन किया जाता है और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, जिससे व्यूअर्स के दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट हो जाए कि कारवां मोहब्बत यानी कोई मुस्लिम प्रोपेगेंडिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इस कैंपेन के बारे में आपको अच्छे से बताता हूँ। हर्ष मंदर ने कैंपेन 2017 में स्टार्ट किया था। इस कैंपेन में कम्युनल और रिलीजियसली मोटिवेटेड वायलेंस के सर्वाइवर्स और उनकी फैमिलीज को लीगल एड दिया जाता है और उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी दी जाती है। जब 2002 में गुजरात दंगे हुए, तब हर्ष मंदर पिछले 2 दशकों से MP और छत्तीसगढ़ में एज एन IAS ऑफिसर पोस्टेड थे, और इन दंगों के बाद उन्हें अपनी गवर्नेंस पे इतना भरोसा नहीं था, इसलिए उसी टाइम ही लेफ्ट द सर्विस एंड स्टार्टेड सोशल एक्टिविज्म। ये बहुत आम बात है कि भारत में विसल ब्लोअर IAS ऑफिसर्स को ऐसे ही एंटी नेशनल एक्टिविटीज में फ्रेम करने की कोशिश की जाती है। एल्विश ने आगे ये भी कहा कि हर्ष मंदर जॉर्ज सोरोस के लिए काम करता है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन से फंडिंग आती है, और फिर एल्विश जॉर्ज सोरोस के बारे में बताता है कि कैसे वो दुनिया भर की सरकारें गिराने के लिए काम करता है। अब एल्विश भाई की स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें यहाँ पर रुक के थोड़ा सा रिवाइज करना होगा कि एल्विश ने पीछे क्या क्या बोला है। ध्रुव राठी से जो बात चली थी, वो बात जॉर्ज सोरोस तक पहुंची कैसे? तो एल्विश के हिसाब से 8 साल पहले ध्रुव राठी ने किसी बंदे के साथ फेसबुक पेज बनाया था और उसे 5 साल पहले अमेज़न फॉरेस्ट में माइनिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए लोग इकट्ठे करने में हेल्प करी थी, और वो बंदा कारवां मोहब्बत नाम की किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जो हर्ष मंदर चलाता है, और हर्ष मंदर एंटी इंडियन है, उसको जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलती है। यहाँ पर जितने फैक्ट्स एल्विश ने बताए हैं, जितने कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश की है, वो सारे इतने लूज हैं कि उनमें कोई एविडेंस नहीं है। ना तो ध्रुव और आदिल का कोई कनेक्शन अभी के टाइम पे रेलेवेंट है,
ना हर्ष मंदर और आदिल अमन का कोई कनेक्शन प्रूव हो पा रहा है और ना ही जॉर्ज सोरोस और हर्ष मंदर का कोई कनेक्शन प्रूव हुआ है। हो सकता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये न्यूज हजारों बार चली हो, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है, और अगर है भी वो एल्विश को तो नहीं पता, क्योंकि एल्विश भी एक स्क्रिप्ट ही पढ़ रहा है यहाँ पे। फिर 14 मिनट 40 सेकंड पर एल्विश हर्ष मंदर के ट्वीट्स और ध्रुव राठी के वीडियोस की टाइमिंग मैच करता है और उसमें 2 या 3 दिन के गैप को इस तरीके से दिखाता है कि पहले हर्ष मंदर ट्वीट करेगा और फिर वो स्क्रिप्ट जाएगी ध्रुव राठी के पास और ध्रुव राठी 2 दिन में उसका वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डाल देगा। ये लिंक है हर्ष मंदर और ध्रुव राठी का। हर्ष मंदार के ट्वीट और ध्रुव राठी की वीडियो, उसके बीच में जितना भी ये गैप आ रहा है ना, जैसे सपोज 4 तारीख को उसने ट्वीट करा, 6 तारीख को इसकी वीडियो आ गई, जो 2 दिन का गैप है ना वो स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग का आएगी, थोड़ी सी स्क्रिप्ट बना दी एडिटिंग का, नहीं तो भैया ये सेम टाइम पे टूल किट काम करती है। वो मैं बता रहा हूं ना भाई, ये जो 2 दिन का गैप है ना साढ़े एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग का है, तुम चेक कर लेना। हर्ष मंदार उधर ट्वीट करता है देश के खिलाफ और उसके बाद सेम एज इट इज उसी टॉपिक के ऊपर ध्रुव राठी वीडियो निकाल देता है और बहुत ही प्यारे तरीके से आप लोगों को परोस देता है आधे फैक्ट्स। अब इस बात का कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है कि हर्ष मंदर और ध्रुव राठी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, लेकिन एक स्पेकुलेशन के आधार पे और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के आधार पे इस बात को इतने कॉन्फिडेंस से बता दिया जाता है जिससे व्यूअर्स मजबूर हो जाएं ये सब बातें मानने के लिए। 15 मिनट 11 सेकंड पे एल्विश बताता है कि उमर खालिद, जो दिल्ली दंगों में मुख्य आरोपी था, उसका फ्रेंड है आदिल अमन और आदिल अमन का फ्रेंड है ध्रुव राठी। साथ में मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली दंगे हुए थे उसका जो मुख्य आरोपी था उमर खालिद, उसके फ्रेंड है आदिल अमन, आदिल अमन के फ्रेंड है हमारे ध्रुव राठी जी। तो आपको पता लग गया होगा ये नेक्सस कहां से चल रहा है, कैसे काम करता है, कौन सी टूल किट परोसी जा रही है। अब ये जो एग्जाम्पल दिया एल्विश ने वो एक लॉजिकल फैलेसी है। फॉर एग्जाम्पल, एल्विश यादव का फ्रेंड है लक्ष्य चौधरी और लक्ष्य का फ्रेंड है ठगेश। ठगेश एक म्यूजिक वीडियो शूट करता है जिसमें उसने अपने गले पर सांप टांग रखे और उस वीडियो को देखकर कोई ये अलेज कर दे कि ठगेश का दोस्त है लक्ष्य, लक्ष्य का दोस्त है एल्विश और एल्विश करता है सांपों के जहर की तस्करी। तो ये स्नेक्स ठगेश के पास एल्विश ने पहुंचाए और ये नेक्सस तुम समझ लो कहां से चल रहा है, ये सब ड्रगी है। ये होता है बिना कोई लॉजिकल पॉइंट के किसी इंसान को गलत प्रूव करना। फिर 16 मिनट 23 सेकंड पर एल्विश कहता है कि 1 अप्रैल 2024 को ध्रुव राठी ने अपना डिक्टेटरशिप वीडियो पोस्ट किया और उससे जस्ट 2 दिन पहले हर्ष मंदर ने ट्विटर पर एक आर्टिकल शेयर किया होता है जिसमें मोदी जी को हिटलर से कंपेयर किया होता है। ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे एल्विश यादव के। ठीक 2 दिन पहले हर्ष मंदार ने एक आर्टिकल शेयर करा होता है ट्विटर के ऊपर जिसके अंदर सेम मोदी जी को हिटलर से कंपेयर करा होता है। ये पॉइंट भी बड़ा लॉजिकल लग रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है। हर्ष मंदर ने जो आर्टिकल लिखा था उसमें जर्मनी और हिटलर की बात हुई और ये बताया गया कि कैसे इंडिया के 70-80% लोग डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट करते हैं और चाहते हैं कि देश में तानाशाही हो। उस आर्टिकल में मोदी जी को हिटलर से कंपेयर नहीं किया गया। इवन नरेंद्र मोदी और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जैसे टर्म्स उस आर्टिकल में यूज भी नहीं हुए। यहाँ पे फिर वही आर्टिकल्स दिखाकर गैसलाइट और मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है। अब मैं चाहूं, अगर मुझे मान लो कैमरामैन है, मुझे इसको गलत साबित करना है, मैं भाई कर दूंगा कैसे न कैसे करके, आर्टिकल पार्टिकल दिखा के। पहले वो भी एक पैटर्न होता है, गैस लाइटिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो करने को कोई कुछ भी कर सकता है। और अभी तक तो सिर्फ वीडियो का 50% कवर हुआ है। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसलिए आगे का जो पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। बहुत जल्दी आने वाला है, सिर्फ 1 दिन का गैप होगा वीडियोस के बीच में और उसमें एकदम डीपली बताऊंगा ध्रुव राठी और इरफान महराज के कनेक्शन के बारे में। टीआरटी वर्ल्ड को लेकर एल्विश ने जो मिस इन्फॉर्मेशन दी उसके बारे में भी बात करेंगे और बाकी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंस्टेंस ऐसा भी आएगा जिसमें ये प्रूव हो जाएगा कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है।